Jai Hind everyone. Today, in this part of our video, we are going to discuss the congruence of triangles and we will be solving the exercise questions from the book R.S. Agarwal. In the previous part, that is the first part of this chapter, congruence of triangle, we have already discussed the different criteria by which we can prove the given triangles congruent to each other. To prove some triangle congruence to each other, we are having some criteria. For example, side angle angle, right angle hypotenuse side, that is RHS. So basically we are going to solve the we are studying this chapter for from class 7th book, means अभी हम क्लास 7th की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें काफी बेसिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। यही चैप्टर आपके क्लास 9th वगैरह में भी रहेगा, ठीक है। तो क्लास 9th में थोड़ा और एडवांस लेवल की कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं कि चैप्टर 16 जो आपकी आर एस अग्रवाल बुक में दिया हुआ है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बुक में है एट पेज नंबर 199 फ्रॉम द आर एस अग्रवाल बुक एडिशन 2018। So the first question is saying that state the correspondence between the vertices, sides and angles for the following pairs of congruent triangles। जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि we are already having two triangles, triangle ABC, which is congruent to triangle EFD। जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल EFD के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या क्या चीजें बतानी है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स A B C and this one E F D, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे देखिए। अगर हम सबसे पहले साइड्स को लेके चलते हैं, सो AB इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू EF। AB किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, EF साइड है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट टू राइट टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं तो फॉर्मेट ये होता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उसको हम उसके सामने लिखते हैं। जैसे A के सामने हमने E लिखा है, इन द फ्रंट ऑफ B वी हैव रिटन F, इन द फ्रंट ऑफ C वी हैव रिटन D। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है इसके। ऐसे ही AB EF के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। सिमिलरली साइड BC इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड FD एंड साइड CA, इसी को आप AC भी बोल सकते हैं, इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड DE। Now we will write the corresponding vertices। कौन कौन से vertices corresponding हैं एक दूसरे के? This vertex, vertex A is corresponding to vertex E, vertex B is corresponding to vertex F and vertex C is corresponding to vertex D। Now we will write the corresponding angles। C, एंगल A, इसी को आप एंगल BAC भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो एंगल A इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल E, एंगल B इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल F एंड एंगल C इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल D। सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द टू गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, हमसे पूछ रहा है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिए रहते हैं कि ये से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बताइए व्हाट विल बी द हाउ विल बी राइट द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली वी कैन राइट द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। एक बार मैं आपको फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करके बता देता हूं and you will try to solve second and third part by your own। In the fourth part it is saying that we are having two triangles and they both are congruent to each other।
जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ये सब लिखा था, वैसे ही हम फोर्थ पार्ट में भी करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या करें, ट्रायंगल एमपीएन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसक्यूआर। ठीक है, अगर हम दो ट्रायंगल बना रहे हैं एम पी एन, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस क्यू आर। सबसे पहले इसके हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें, अगर साइड्स देखिए कौन कौन सी साइड एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग है। साइड एमपी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड एसक्यू, साइड पीएन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड क्यूआर, एंड साइड एनएम, इसी को आप एमएन भी बोल सकते हैं, इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड आरएस। सिमिलरली अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टेक्स एम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स एस के। ऐसे ही वर्टेक्स पी कॉरेस्पॉन्डिंग है वर्टेक्स क्यू के, एंड वर्टेक्स एन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स आर। Now we will write the angles. Angle M is corresponding to angle S, angle P is corresponding to angle Q, and angle N is corresponding to angle R. So easy, so ठीक है। Now we will try to solve the next question which is given to this R.S. Agarwal book, exercise 16. क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि आपको ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स हैं ये सब ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू राइट देम इन अ प्रॉपर फॉर्मेट कि हाउ यू विल राइट टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एंड यू हैव टू आल्सो टेल द प्रॉपर्टी बाय व्हिच प्रॉपर्टी दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। प्रॉपर्टी मींस जो क्राइटेरिया आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसे देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको पेयर्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के दिए हैं। फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन हमें ये दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं। दिस वन इज ट्रायंगल ABC, this is A, this is B, and this is C, and another one is triangle DEF। ये आपको दिया हुआ है DEF, इस चीज को आप देखिए ध्यान से। सी यहाँ पर कुछ गिवन लिखा है, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है which side is equal to the that which side, but ये देखिए ये लाइन जो बनी है it represents that this side is equal to this side DE, and this one BC side is equal to side EF, and this angle C is equal to angle D। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है कि कौन सी एंगल किस एंगल के इक्वल है, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, ये सब रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, अगर आपको लिखना नहीं है पूरा ऐसे। तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली एंगल लेंगे बेटा, ये वाली एंगल लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मेट लिखना है और क्या लिखना है कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू प्रूव अ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। So first of all we will write the proper format as a given। क्या क्या चीजें given है देखिए, this side is equal to this side, so first we will write in triangle ABC, या अगर आप ऐसे ले रहे हैं ACB and triangle DEF, AC is equal to DE, angle C is equal to angle E, and CB is equal to EF। ये चीजें आपको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए
जब भी हम कभी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उनका जो फॉर्मेट होता है लिखने का, जैसे जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ डी कॉन्ग्रुएंट होगा या बी ए सी एफ डी ई के होगा। इसको प्रूव करने का या इसको लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को देखकर लिखेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे हमने पहले वर्टेक्स ए लिखा है, ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल, अगर हम इसको देख लिख रहे हैं ए सी बी, ठीक है, तो AC जो है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, DE के है, तो पहले हम यही वाली साइड लिखेंगे DEF। तो सारे वर्टेक्स जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है उसको हमने उसके सामने लिखा, A के सामने D, C के सामने E and D के सामने F। नाउ प्रूफ, सी प्रूफ इज द स्टेटमेंट बाय व्हिच वी कैन प्रूव द गिवन two triangles congruent to each other, and while proving two triangles congruent to each other we will write the reason of it। देखिए कैसे लिखना है, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DEF AC is equal to DE, and what is the reason why are they equal, because it is given to us। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए AC is equal to DE and angle C is equal to angle E, this is also given, and side CB is equal to side EF, तो यहाँ आप लिख दीजिए CB is equal to EF, this is also given to us। now by, अब देखिए we have to write the criteria, by which criteria these two triangles are congruent to each other। this is the side which is equal to each other, and then the angle, and then another side, दो sides equal है दो triangle के, and the including angle between these two sides, AC side और BC side के बीच में जो including angle है वो इस triangle के DE side and EF side के बीच वाले including angle के equal है। so by side angle side or by SAS triangle ACB is congruent to triangle DEF, this is now proved। is that clear? एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए फिर से कि साइड हम लोग की ACDE के इक्वल है जो कि गिवन दी हुई है, एंगल C एंगल E के इक्वल है which is also given to us, angle side CB is equal to side EF which is also given। so by side angle side, दो sides और उसके बीच वाली एंगल, दो sides उसके बीच वाली एंगल, so these two triangles will be congruent to each other by side angle side। और लिखने का तरीका यही है कि हम corresponding vertex को एक दूसरे के सामने लिखते हैं, तो A is corresponding to D, C is corresponding to E and B is corresponding to F। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एक चीज बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये ACB की जगह कुछ बच्चे ABC भी लिख देते हैं, तो अगर आप ABC लिख रहे हैं तो बेटा वहां पे गलती ये हो जाएगी कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उन्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमें हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना और यही उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे ही इसका एक और पार्ट दिया हुआ है हमें, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये सब काफी इजी है, इसके मैक्सिमम सारे पार्ट इजी हैं, बस हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर हमें मेरा कॉन्सेप्ट हम लोग का अगर क्लियर हो गया तो हम इसके कोई भी पार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो वी विल सी द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स given to us, this is the two triangles DEF, this vertex is D, this is E, this is F, and here it is given MPN, this is M, this is P and this is N। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सारे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, हम इसको लिख लेंगे। This symbol means that these two sides are equal to each other. This symbol means that these two angles are equal to each other, angle E and angle N. Similarly, this symbol means that angle F and angle M is equal to each other. So first we will write given। क्या given है हमें क्वेश्चन में?
सो इन ट्रायंगल, अब देखिए अगर आप डी ई एफ लिख रहे हैं पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड अब जब दूसरी ट्रायंगल लिखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ ही लिखेंगे, इसको आप नहीं भूलेंगे। तो हमने पहले डी ई लिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लेंगे पी एन, ठीक है, बिकॉज दिस वर्टेक्स इज हियर ई जो कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है एन, तो पी एन, तो ट्रायंगल पी एन एम। अब सारे वर्टेक्स एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिख दिए, तो गिवन इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी in triangle PNL EF is equal to, और सबसे पहले आप एंगल लिख लीजिए, एंगल E is equal to एंगल N, EF is equal to NN and angle F is equal to angle N. What we have to prove? We will write here to prove. क्या प्रूफ करना है? दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और फिर ये बताना है कि किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। नाउ वी विल राइट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ। ये सब लिखना बहुत जरूरी है कि इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी एन एम क्या क्या चीजें इक्वल है? एंगल E is equal to angle N which is given to us, ये हमें given है already in this question। EF is equal to NM and angle F is equal to angle M, ये सब क्या है given है क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे किस क्राइटेरिया से these two triangles will be congruent, तो क्राइटेरिया देख लेते हैं। See, the two angles of a triangle is equal to the corresponding two angles of another triangle and the including side of these two angles are also equal। तो दो angles एक दूसरे के equal है, corresponding angles के equal है and जो उसमें including side है वो उसके equal है दूसरे वाले triangle के। So by angle side angle या ये भी लिख सकते हैं इसे by ASA triangle DEF is congruent to triangle PNM, so it is proved to us, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। देखिए कभी कभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल भी रहती है और कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कुछ बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं और तुरंत देखते ही बोल देते हैं कि ये आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं, मतलब आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट नहीं होती है जब तक आपको हाइपोटेनस ना इक्वल दिया जाए, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपका जो सेकंड पार्ट दिया है उसको पहले देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स RPQ एंड एक और ट्रायंगल लिए हमें दैट इज MNL। दिस वन इज द 90 डिग्री, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं हमें और ये कह रहा है कि वी हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज वी हैव टू राइट द क्राइटेरिया आल्सो। फर्स्ट व्हाट विल बी राइट, वी विल राइट गिवन, क्या क्या गिवन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे RPQ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से वर्टेक्स है, तो R के कॉरेस्पॉन्डिंग L है, ट्रायंगल L, देन N, ये P के कॉरेस्पॉन्डिंग N है एंड Q के कॉरेस्पॉन्डिंग M है। सो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल LNM क्या क्या चीजें गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल N, क्या है दोनों 90 डिग्री है, सो यू कैन आल्सो राइट ईच 90 डिग्री एंड साइड PQ is equal to side MN and side RQ is equal to side LN, ठीक है। ये तीन चीजें हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
triangle RPQ congruent to triangle LMN. Now we will write the statement of proof. So first we will write in triangle RPQ and triangle LMN, angle P is equal to angle N given, and we can also write each 90 डिग्री. अब देखिए RQ, जो ये RQ है, this is the hypotenuse. LM, this is the hypotenuse. RQ is equal to LM. You will write given, and this is also the hypotenuse. And the third side, that is PQ, it is equal to NM. This is also given to us. So triangle RPQ is congruent to triangle LMN by, अब हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे कि किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं. देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा. सी वन एंगल इज 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब वन एंगल इज 90 डिग्री गिवन टू अस. तो दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री है. राइट एंगल है तो राइट एंगल, देन हाइपोटेनस इज इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स. RQ is equal to LM, RQ is equal to LM, हाइपोटेनस हो गया. और एक और साइड, एनी ऑफ द टू साइड्स, यहां पे PQ दिया हुआ है, NM भी इक्वल. सो इट मींस दैट ये कौन सा क्राइटेरिया हुआ? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. ठीक है. सो बाय RHS ट्रायंगल RPQ is congruent to triangle LMN. अभी अगर इसी ट्रायंगल्स में, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस इक्वल ना दिया होता, ठीक है, ये हाइपोटेनस आपको इक्वल ना दिया रहता और आपसे कहता कि ये वाली साइड RP एंड LM एक दूसरे के इक्वल दिए रहते हैं, तब हम किस क्राइटेरिया से प्रूव करते हैं? देखिए अगर हम इसे लिख रहे हैं ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल LNM, this side RP is corresponding to side LN. given है, अगर ये given होता angle P is equal to angle N, ये भी given होता, and PQ is equal to NM. अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगता? ये वाली साइड, this side RP is equal to side LN, the including angle P is equal to angle N and PQ side is equal to NM. तो साइड एंगल साइड, यहां पे हम किस क्राइटेरिया को यूज करते हैं? SAS को यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज़ हमें हाइपोटेनस इक्वल नहीं दिया हुआ है, हमें ये अदर साइड इक्वल नहीं है. तो अगर हाइपोटेनस इक्वल नहीं दिया होता है तो हम RHS का नहीं लिखते हैं, RHS क्राइटेरिया को यूज करते हैं. हम यूज करते हैं जो कोई और हमें दिया, जैसे यहां पे साइड एंगल साइड दिया हुआ है, साइड दी है इंक्लूडिंग एंगल और दूसरी साइड, तो यहां पे लिख देते हैं बाई साइड एंगल साइड और बाई SAS triangle RPQ is congruent to triangle LNM. ठीक है. So this is the basic difference between the RHS and the side angle side. अगर आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए कुछ और तरह से आपको दोनों ट्रायंगल्स दी रहती है. थर्ड क्वेश्चन इज गिवन टू अस. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसा. थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, उसको एक लाइन बाइस, एक एंगल बनी है, उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है. एक मिनट, लेट मी मेक अ फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड. दिस वन इज A, दिस वन इज B and this one is C. No, this one is O and this one is B. ये O है और ये B है. ठीक है. और क्या है, एक और रे जा रही है यहां से. This one is ray OC. This is point L. Point L से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है. This one is the perpendicular. This is point P. And M से एक परपेंडिकुलर क्या है? Point P पे. ठीक है. Question is saying that
in the figure PL is, पहले हम गिवन लिख लेते हैं, PL in given figure, PL is perpendicular to OA. PL is perpendicular to OA and PM is perpendicular to OB. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और we have to prove that, अच्छा एक और ये कि PL is equal to PM, ये हमें दिया है PL is equal to PM and question is asking is triangle PMO congruent to triangle PLO. ये आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। सो टू प्रूव एनी ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, देन उसका प्रूफ लिखेंगे। यहां पे क्या है कि क्या ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर दो ट्रायंगल्स बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल PLO, एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल PMO। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो यहां पे दिया हुआ है कि PL is perpendicular to AO and PM is perpendicular to OB, ठीक है। It means that at vertex L and at vertex M इन दोनों जगह पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PLO and ट्रायंगल PMO, such that this one is angle 90 डिग्री, ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल है एंड दिस वन इज द कॉमन साइड। प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन, so we will write in triangle PLO and triangle PMO, PLO and PMO, PL is equal to PM, PL is equal to PM, angle L is equal to angle M, each 90 degree, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया, बस इतनी दो चीजें दी है। टू प्रूफ क्या करना है हमें, क्या हमें प्रूव करना है कि these two triangles are congruent। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आर में कॉन्ग्रुएंट, हमें बताना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो प्रूव हो जाएगा। ट्रायंगल PLO is congruent to PMO, ये बताना है। प्रूफ देखते हैं इसका। See the proof. So first we will write in triangle PLO and triangle PMO, PL is equal to, या सबसे पहले हम एंगल लिखते हैं। ट्रायंगल PLO में देखिए एंगल L दिया हुआ है एंगल M के इक्वल एंड बोथ आर 90 डिग्री, so we will write given each 90 डिग्री। देन क्या इक्वल है, ये PL और PM भी एक दूसरे के इक्वल दिया है, we will write PL is equal to PM, this is also given। एक बहुत ही आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी यहाँ पर, साइड PO is common in both the triangles, ट्रायंगल PLO में भी है और ट्रायंगल PMO में भी है। तो this is the common side which is in both the triangles, it means that it will be equal। तो क्या लिखेंगे आप, PO is equal to PO and in the bracket you will write common side। अब हम देखेंगे किस क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सी दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री, PL और PM एक दूसरे के इक्वल है और PO क्या है इसका, हाइपोटेनस है। The side which is opposite to the 90 degree, which is opposite to the right angle of a right angle triangle, this is the hypotenuse. It means that these two triangles are congruent by the criteria RHS. So we will write by RHS triangle PLO is congruent to triangle PMO. It is proved. Very easy. So that's all for this video. हम लोग के पास अभी और से क्वेश्चंस बचे हैं। We will try to solve the next questions in our next videos. We will try to take some more typical questions. जो easy questions है, try to do it by yourself. If you are getting any trouble while solving the those questions which I have left it for you, so आप उसे comment box में पूछ सकते हैं। I will try to help you out. And thanks for showing your love to us. Thanks for sharing our videos to your
loved ones, please like and subscribe our channel. Thank you and Jai Hind everyone.